दिल्ली का बजट 25 मार्च 2025 को पेश किया जाएगा। इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली विधानसभा का दूसरा सत्र, जिसे बजट सत्र कहा जाएगा, 24 मार्च से शुरू होगा और ये 28 मार्च तक चलेगा। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो इस सत्र की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। विधानसभा सत्र हर दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगा और तब तक चलेगा जब तक विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई को स्थगित न कर दें। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 24 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद सरकार के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की जाएगी। 26 मार्च को बजट पर आम चर्चा होगी और अन्य सरकारी कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। 27 मार्च को बजट को पारित करने पर विचार किया जाएगा और सरकारी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। अंत में 28 मार्च को निजी विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान 24, 26, 27 और 28 मार्च को प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विभागों से संबंधित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ ही 24 मार्च को प्रशासन सुधार, कला, संस्कृति, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, इसके साथ ही कानून, न्याय और विधायी कार्यों, बिजली प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और खाद्य सुरक्षा विभागों से जुड़े सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। 26 मार्च को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, आबकारी वित्त योजना, व्यापार और कर, शहरी विकास योजना चुनाव, गुरुद्वारा चुनाव और प्रशासन विभागों से जुड़े सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। वहीं 27 मार्च को विकास, रोजगार, सामान्य प्रशासन, गृह, उद्योग, जेल, श्रम, भूमि और भवन, लोक निर्माण विभाग और इसके साथ ही साथ राजस्व विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 28 मार्च को सहकारी समितियां, खाद्य एवं आपूर्ति, इसके साथ ही समाज कल्याण, पर्यटन, परिवहन और सतर्कता, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण, महिला और बाल विकास, जल दिल्ली बोर्ड, इसके साथ ही पर्यावरण और वन्य जीव विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सदस्यों को प्रत्येक दिन अधिकतम 5 प्रश्न पूछने की अनुमति होगी और हर प्रश्न केवल एक विभाग से संबंधित होना चाहिए। बहुत लंबे और विभिन्न विषयों पर आधारित प्रश्नों को संपादित किया जाएगा। इसके साथ ही समय सीमा के बाद प्राप्त प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि किसी प्रश्न में समाचार पत्र की खबर का उल्लेख है तो उसके सही होने की जानकारी भी देनी होगी और एक जैसे विषयों पर आए प्रश्नों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अगर प्राथमिकता स्पष्ट नहीं होती है तो नियमों के अनुसार इसे तय किया जाएगा। यदि किसी सदस्य को रूल 280 के तहत विशेष मुद्दा उठाना है तो उसे एक दिन पहले शाम 5 बजे तक नोटिस देना होगा। हर दिन केवल 10 विशेष चर्चा के नोटिस लिए जाएंगे, जो कि 24, 26, 27 और 28 मार्च को होंगे। 28 मार्च को निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव देने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे तक की तय की गई है। प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करने के लिए 13 मार्च को शाम 4:30 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। विधानसभा नोटिस देने की प्रक्रिया के अनुसार सभी नोटिस लिखित में सचिव को जमा कराने होंगे और नोटिस पर सदस्य का हस्ताक्षर और नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। नोटिस केवल विधानसभा नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में ही जमा किया जाएगा। नोटिस शाखा सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक शाम को खुली रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा ने दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए नए नियम लागू किए हैं। विधायक को केवल उन्हीं लोगों के नाम देने चाहिए जिनकी उनको पूरी तरह से जांच की जानकारी हो। प्रवेश पास के लिए विधायक की मुहर और हस्ताक्षर जरूरी होंगे। फोन पर टिकट नहीं मिलेगा और पास की मांग एक दिन पहले शाम 5 बजे तक करनी होगी। हर विधायक को अधिकतम 2 पास मिलेंगे। इस प्रकार 24 से 28 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र में काफी महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और चर्चा का समय भी इसमें तय कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार के वार्षिक बजट को पेश किया जाएगा और पारित किया जाएगा। इसमें विपक्ष अपने तमाम सवालों को पूछ सकता है। हालांकि इसी तरह लगातार विपक्ष दिल्ली सरकार पर क्योंकि दबाव बनाए हुए और बजट सत्र का क्योंकि शुरुआत होने वाला है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हंगामे के आसार भी देखने को इस दौरान मिलेंगे। विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता नजर आएगा और इसको लेकर कई सवाल और जवाब करते हुए भी विपक्ष के नेता नजर आते हैं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।